आज का ये सच्ची कहानी डायसी, यह कहानी प्रेम, वचन, युद्ध और शाप की ज्वालाओं में जली एक आत्मा की दास्तान है। एक ऐसा प्रेम जो स्वर्ग से आग बनकर धरती पर बरसा। अग्नि का आकाश, रात का आकाश अंगारों सा तप रहा था। चांद कहीं खो गया था और तारों की जगह आसमान में लाल बिंदु झिलमिला रहे थे, मानो स्वर्ग खुद जल उठा हो। हवा में बारूद, राख और किसी अधूरे वादे की गंध तैर रही थी। ग्राम अभ्यग्राम की सीमा पर खड़ा था आदित्य, युद्ध से लौटा हुआ सैनिक। उसकी आंखों में थकान थी, मगर दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, माया। 3 साल पहले वह युद्ध के मैदान में गया था, वादा करके कि लौटकर माया से विवाह करेगा। पर युद्ध ने न केवल देश के दुश्मनों को, बल्कि उसके भीतर के इंसान को भी जला डाला था। वह लौटा, पर उसके भीतर अब भी आग जल रही थी, युद्ध की, पछतावे की और अधूरे प्रेम की। अध्याय 1। लौटता सैनिक जब आदित्य गांव पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ बदल चुका है। पेड़ सूख चुके थे, घर खंडहर बन चुके थे और कुएं का पानी भी काला पड़ गया था। लोग कहते थे माया अब इस दुनिया में नहीं रही, पर किसी ने यह भी कहा था कि हर पूर्णिमा की रात तालाब के किनारे एक सफेद साड़ी में लड़की दिखाई देती है, जो टूटे तारों से बातें करती है। आदित्य को यकीन नहीं हुआ। उसने वही रास्ता लिया जहां कभी माया और वह चांदनी रातों में चला करते थे। वही तालाब, वही पीपल का पेड़, वही पत्थर जहां माया ने कहा था, अगर तू कभी लौटे और मैं ना रहूं तो आसमान की ओर देखना आदित्य, मैं वहां तेरा इंतजार करूंगी। उस रात आसमान सचमुच जल उठा। अध्याय 2। टूटे तारों का आकाश। आदित्य ने सिर उठाया और देखा आसमान से लाल लाल आग के गोले गिर रहे हैं। लोग चिल्ला रहे थे, मौसम नहीं, यह तो अभिशाप है। पर आदित्य की नजर उस एक बिंदु पर टिक गई, झील के किनारे खड़ी माया पर। वह वैसी ही थी, गोरी, शांत, पर उसकी आंखों में अब कोई जीवन नहीं था। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, मगर उसके पांव जमीन से ऊपर थे। माया ने मुस्कुराकर कहा, तू लौट आया आदित्य, पर बहुत देर कर दी। आदित्य उसके पास दौड़ा, पर उसका हाथ छूते ही ठंड की एक लहर उसके शरीर में उतर गई। उसने महसूस किया, यह माया नहीं, माया की आत्मा है। तू जीवित है या मैं हूं, पर उस तरह नहीं जैसे तू सोचता है, माया ने कहा। उस रात जब तू गया था मैंने कसम खाई थी कि तेरा इंतजार करूंगी, पर जब युद्ध लंबा खींचा गांव वालों ने कहा तू मारा गया। उन्होंने मुझे किसी और से ब्याहने की कोशिश की। मैंने विरोध किया और उसी रात आकाश से आग गिरी। सब जल गए, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा इंतजार। अध्याय 3। अग्निशाप। माया की आत्मा अब हर वर्ष उस रात लौटती थी जब उल्काएं गिरती थीं। वह कहती, हर बार जब स्वर्ग से तारे गिरते हैं ये सिर्फ पत्थर नहीं होते आदित्य, ये तेरे वादे हैं जो अधूरे रह गए। हर टूटता तारा मेरी आत्मा का टुकड़ा है। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, वहां प्रेम था, दर्द था और कुछ भयानक भी। अचानक आसमान से एक और लाल गोला गिरा और गांव का एक घर जल उठा। लोग भागने लगे। माया ने कहा, वे नहीं बच सकते, जब तक तू मुझे वचन नहीं देता यह अग्नि बुझेगी नहीं। कौन सा वचन? आदित्य ने पूछा। कि इस बार तू मुझे छोड़ेगा नहीं, या तो मेरे साथ रहेगा या मेरी तरह जलकर मेरे पास आएगा। आदित्य पीछे हट गया। माया, तू अब इस दुनिया की नहीं रही। माया की आंखें खून सी लाल हो गईं। और तूने मुझे इसी दुनिया में मरने को छोड़ा था। आसमान से एक और उल्का गिरी, ठीक आदित्य के पास। धरती कांपी और हवा में राख उड़ने लगी। आदित्य ने चिल्लाया, रुक जा माया, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो फिर मर मेरे साथ। उसने अपनी बाहें फैलाई। हरखंसरा। अध्याय 4। प्रेम की अग्नि। आदित्य आगे बढ़ा। उसने माया को छुआ और एक पल में उसका शरीर भी आग में लिपट गया, पर उसे दर्द नहीं हुआ। वह जलते हुए भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके सामने माया फिर जीवित थी, मांस और रक्त के रूप में। दोनों के चारों ओर उल्काएं बरस रही थीं और गांव आग की लपटों में घिरा था। माया ने कहा, देख, हमारा विवाह स्वर्ग में तय था, पर हमने उसे धरती पर अधूरा छोड़ा। अब देवता खुद उतर आए हैं साक्षी बनने। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। अगर यह प्रेम का अंत है तो मुझे मंजूर है। दोनों ने हाथ मिलाए। चारों ओर आग थी, आसमान दहक रहा था।
उनके शरीर राख में बदल गए, पर उनके चेहरों पर मुस्कान थी। अध्याय 5। राख में पुनर्जन्म। सुबह जब गांव वाले राख के बीच पहुंचे तो सब कुछ जल चुका था, मगर तालाब के किनारे 2 आकृतियां बनी थीं। राख से उकेरी हुई, जैसे किसी ने 2 प्रेमियों की मूर्ति बना दी हो। वर्षों बाद जब कभी उस जगह लोग जाते तो हवा में हल्की सी धूप जैसी गंध आती और आसमान में कभी कभी लाल तारे टिमटिमाते। कहा जाता है जब भी कोई प्रेमी वादा तोड़ता है तो उस रात आसमान में लाल उल्का चमकती है और माया की आवाज गूंजती है। वचन निभा, वरना अग्नि का आकाश फिर जागेगा। हरार पर उपसंहार सदियां बीत गईं। गांव अब शहर बन गया है, मगर उस जगह को अब भी अग्निवन कहा जाता है। कभी कभी बरसात की रातों में लोग झील के ऊपर 2 परछाइयां नाचती देखते हैं, एक सैनिक और एक सफेद साड़ी वाली स्त्री। कहा जाता है वो अब भी वही है, अपने अधूरे प्रेम की अग्नि में अमर। आसमान जब लाल होता है, समझ लेना सच्ची कहानी कोई वचन फिर टूटा तारा, द फॉलन फ्लेम। प्रस्तावना रात का आसमान हमेशा से नंदिता का सबसे बड़ा सुकून था। वो हर रात छत पर बैठकर तारों को गिना करती थी, जैसे हर तारा उसके किसी अधूरे सपने का टुकड़ा हो। एक शाम जब आसमान में लाल लपट जैसी रेखा चमकी और गिरते हुए किसी तारे ने धरती को चूम लिया, नंदिता के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। उसे क्या पता था, वो तारा सिर्फ एक आकाशीय पिंड नहीं, बल्कि एक आत्मा था, एक गिरा हुआ तारा जो प्रेम की तलाश में पृथ्वी पर आया था। अजनबी अगली सुबह गांव के बाहर जंगल के पास हल्की सी धुंध में नंदिता ने एक अजनबी को देखा। उसके कपड़े अजीब थे, जैसे किसी और युग से आए हों। उसकी आंखें सुनहरी थीं और उसकी त्वचा पर हल्की हल्की चमक थी, जैसे वो भीतर से रोशनी छोड़ रहा हो। तुम ठीक हो? उसने पूछा। वो मुस्कुराया, एक दर्द भरी मुस्कान। मैं गिर गया हूं, उसने धीरे से कहा। कहां से? आसमान से। नंदिता हंस पड़ी। मतलब तुम कोई तारा हो क्या? वो बस चुप रहा और उसकी आंखों से हल्की चमक निकली। तभी नंदिता को महसूस हुआ उसके आसपास की हवा गर्म हो गई है, जैसे सूरज उसके बहुत पास हो। वो डर गई, लेकिन उसके भीतर कोई अजीब खिंचाव था। उसका नाम आर्यन समाइसेल्सडेक्सन था। अगले कई हफ्तों तक नंदिता ने आर्यन को छिपा कर रखा। वो उसे पुराने मंदिर के खंडहर में ले गई, जहां कोई नहीं आता था। दिन में वो थका हुआ, शांत और कमजोर रहता, पर जैसे ही रात ढलती उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलती। वो रात में चमकने लगता, जैसे कोई तारा सांस ले रहा हो। नंदिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आर्यन ने कहा, मैं एक तारा था, स्वर्ग का प्रहरी। मुझे मानवों के प्रेम से जलन थी। मैंने अपने प्रकाश से एक स्त्री को छुआ और वह मर गई। दंड स्वरूप मुझे धरती पर गिरा दिया गया। अब मैं हर रात जलता हूं और हर सुबह थोड़ा और बुझ जाता हूं। नंदिता की आंखें नम हो गईं। क्या तुम्हें बचाया जा सकता है? हाँ, उसने कहा, पर किसी इंसान के प्रेम की आग से नहीं, बल्कि उसके बलिदान से। धीरे धीरे नंदिता और आर्यन के बीच गहरा प्रेम पनपने लगा। रातें अब सिर्फ आसमान देखने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रोशनी में खो जाने के लिए थीं। वो उसे छूती और उसकी हथेलियां गर्म हो जाती, कभी सुखद, कभी पीड़ादायक। लेकिन जैसे जैसे आर्यन का प्रेम बढ़ा, उसकी चमक भी बढ़ती गई। हर रात उसका शरीर आग जैसा धधकने लगता और उसके आसपास की हवा सुलग उठती। आर्यन, तुम जल रहे हो? मैं बुझ नहीं सकता नंदिता, उसने कहा। जब तक तुम्हारा दिल मेरे नाम से धड़कता रहेगा, मैं और भड़कता रहूंगा। उसके चारों ओर की घास राख में बदल गई, पेड़ झुलसने लगे, और एक रात उसने देखा आर्यन के भीतर का प्रकाश इतना तेज था कि आसमान का हर तारा मध्यम पड़ गया। वो अब सिर्फ आदमी नहीं रहा, वो आग बन चुका था। वृद्ध साधु ने नंदिता को चेतावनी दी, वो जिसे तुम प्यार करती हो वह तुम्हारा प्रेम नहीं, तुम्हारी दुनिया को जला देगा। एक तारे का हृदय जब मानव से जुड़ता है, तब ब्रह्मांड कांप उठता है। नंदिता कांप गई। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। तो तैयार रहो, या तो तुम उसे बुझाओगी या दुनिया जल जाएगी। उस रात नंदिता ने देखा पूरा आसमान लाल था, जंगल में आग लगी थी। आर्यन का शरीर अब स्थिर नहीं था, उसकी चमक फैल रही थी, धरती में दरारें पड़ रही थीं। मैं इसे नहीं रोक पा रहा, आर्यन चिल्लाया। मेरे भीतर की ज्वाला तुम्हारे प्रेम से बढ़ रही है नंदिता।
यह मुझे और दुनिया दोनों को खत्म कर देगी। दादा नंदिता ने आंसू भरे स्वर में कहा, अगर मेरा प्रेम तुम्हें जलाता है तो मैं वही बनूंगी जो तुम्हें शांत करे। वो उसके पास आई, उसकी लपटों को छू लिया। दर्द असहनीय था। उसकी त्वचा जल रही थी, पर उसकी आंखों में प्रेम की ठंडक थी। तुम मेरे जीवन की आखिरी रोशनी हो आर्यन, उसने कहा, और तुम मेरी आखिरी सांस, उसने उत्तर दिया। वो उसके गले लगी और उसी क्षण उसके शरीर की लपटें उसके भीतर उतर गईं। आर्यन का प्रकाश बुझ गया और नंदिता का शरीर धीरे धीरे जलकर राख बन गया। आसमान में एक क्षण के लिए निःशब्दता छा गई। फिर एक नया तारा चमका, पहले से भी उज्जवल। यों बाद जब लोग रात में आसमान देखते तो कहते, देखो वो तारा जो हर रात सबसे पहले चमकता है और सबसे आखिरी में बुझता है, वो किसी प्रेम की निशानी है। कहा जाता है वो नंदिता और आर्यन का तारा है, जहां एक ने प्रेम के लिए खुद को जला दिया और दूसरे ने दुनिया को बचाने के लिए खुद को बुझा दिया। कभी कभी सच्चा प्रेम रोशनी नहीं देता, वो अंधकार से दुनिया को बचाने के लिए खुद को जला देता है।